हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल की हम बात करें तो वेरिएबल दोस्तों कुछ नहीं होता। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, जैसे एक्स, वाई, जेड या फिर ए, बी, सी एक्सेट्रा, मतलब कितने भी हो सकते हैं वेरिएबल। दोस्तों अगर वेरिएबल आपको समझ में नहीं आया हो कि ये इसका यूज़ क्या है, तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको अच्छी तरीके से आगे समझाऊंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने बात कर ली वेरिएबल की, और दोस्तों बात करते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो दोस्तों कांस्टेंट आपने सुना ही होगा, जैसे हम नंबर लिख देते हैं 3, 4, 5, 27, कुछ भी मतलब नंबर होना चाहिए पर वो दोस्तों कांस्टेंट का मतलब नंबर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि टर्म क्या होता है। दोस्तों टर्म क्या होता है, दोस्तों सिंपल तरीके से बात करें टर्म क्या होता है तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट। जैसे कि ऐसे लिखा है दोस्तों 27x²। अब दोस्तों इसमें x क्या है, वेरिएबल है, और 27 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 27x², तो मतलब ये टर्म हो गया। ठीक है दोस्तों। मतलब ये टर्म क्या है कि कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए। आप शायद समझ रहे होंगे। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये दोस्तों एक वेरिएबल में टर्म है, अगर दो वेरिएबल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दो वेरिएबल में हो गया। और दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² दोस्तों कुछ भी पर वेरिएबल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट, तो दोस्तों मान लीजिए कि ये कोई टर्म लिखा है, जैसे दोस्तों इससे ही ले लेते हैं या फिर अलग लिख लेते हैं। पहले दोस्तों 5x लिखा है दोस्तों, तो दोस्तों ये x के साथ मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं दोस्तों कोएफिशिएंट। दोस्तों x का कोएफिशिएंट अगर पूछा जा रहा है तो हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा 5 दोस्तों। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम कोएफिशिएंट को c से दर्शाते हैं, वो दोस्तों मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया है, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों। अब मान लेते हैं ये ले लेते हैं 27x³। तो दोस्तों अब यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे x³, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है तो हम बोलेंगे x³ का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, x³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 27। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, तो दोस्तों पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, ये जो टर्म है तो ये ऐसे मैनी टर्म्स मतलब बहुत सारे टर्म्स लिख देंगे हम प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ, तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। दोस्तों घबराइएगा मत, अभी मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो उससे आपको समझ में आएंगी चीजें। दोस्तों मान लीजिए यही लिखा है 27x² xy और 6x² y। दोस्तों इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं 27x² प्लस माइनस कोई भी साइन लगा दिए दोस्तों, एक्स वाई इधर माइनस कर दिए मान लो। तो दोस्तों ये जो हमने चीज लिख दी ये दोस्तों हम क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा हमारा, क्योंकि दोस्तों ये प्लस माइनस के साइन के साथ ये जुड़ गए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये देखिए इधर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स विथ प्लस और माइनस साइन। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में सारी चीजें समझा रहा हूँ, नहीं तो दोस्तों इसकी तो डेफिनेशन बहुत मतलब इसका एक्सप्रेशन बहुत मतलब कठिन टाइप का है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें x² कोएफिशिएंट क्या है 27। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऐसे लिखा है 3x² प्लस 6
x की पावर -1 -7 लिखा है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, पर दोस्तों अगर पावर, वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव हो जाए तो दोस्तों ये पॉलिनोमियल नहीं होता। तो दोस्तों हमें इससे क्या बात समझ में आती है कि पॉलिनोमियल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए दोस्तों। होल नंबर मतलब 0 से इनफाइनाइट तक नंबर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 4x² प्लस 7 प्लस x⁴ 3/2। अब दोस्तों ये भी आप कहेंगे पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें तो -1 नहीं है पावर, इसमें प्लस है पावर, पर दोस्तों ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसकी पावर फ्रैक्शन में हो। मैंने अभी बोला कि पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, 3√x + 2। अब दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। दोस्तों √x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 1/2। दोस्तों इसे नहीं पता हो तो उसे एक इधर बता देता हूं मैं कि अगर √x लिखा हो तो ये हो जाता है x की पावर 1/2। अब दोस्तों x की पावर 1/2 + 2। दोस्तों अब ये देखिए ये फ्रैक्शन में पावर आ गई इसकी तरह, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब दोस्तों यहाँ एक नोट करने वाली बात है, अगर ऐसे लिखा हो कि x² + 2, नहीं हाँ ये सही है, और ऐसे लिखा हो दोस्तों। अब दोस्तों आप कहेंगे नहीं नहीं इसमें तो रूट लगा है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है, और दोस्तों ये पॉलिनोमियल है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि अगर वेरिएबल में रूट लगाओ तो वेरिएबल की पावर 1/2 हो जाएगी, मतलब फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों, पर इसकी पावर 1/2 हो जाए कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये पॉलिनोमियल है, मतलब वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल को, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन क्या होगा, टर्म्स के बेसिस पे। तो इसमें कौन कौन से टाइप आ जाते हैं, मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, तो दोस्तों वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल। कंटेन्स ओनली वन टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दिया 5x², या फिर 6xy, मतलब इसमें एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ये दोनों दोस्तों ये दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल है, कंफ्यूज मत होना, वो कॉमा लगाया इसलिए मैंने, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड हमारा हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल से आप समझ रहे होंगे बाय हम किसके लिए यूज करते हैं, बाय शब्द टू के लिए, दो चीजों के लिए, तो मतलब टू टर्म्स। तो टू टर्म्स मतलब दो टर्म होने चाहिए, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं 3x² + 7, ये दो टर्म है। अब आप सोचेंगे ये तो कांस्टेंट है, पर दोस्तों ये भी एक टर्म है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको समझाऊंगा ऐसे, जब मैं आपको समझा रहा हूँ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक दोस्तों, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। तो इसमें दो टर्म हो गए। ऐसे ही किसी और वेरिएबल के उस पर लिख लेते हैं टर्म्स में 6y² और इधर लिख लेते हैं 5y मान लो। तो ये हमारा क्या हो गया, दो टर्म में हो गया पॉलिनोमियल, दो टर्म्स में। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब तीसरी चीज हम क्या क्लासिफिकेशन करेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब आप शब्द से ही समझ गए होंगे ट्राइनोमियल क्या होता है।
ट्राई मतलब 3, जिसमें 3 टर्म हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल 5x² प्लस x³ प्लस 7, ये 3 टर्म है इस पॉलिनोमियल में, तो ये ट्राइनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल 7x² प्लस x प्लस 7, तो ये 3 टर्म में हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे टाइप की बात करेंगे। अब दोस्तों हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। तो दोस्तों पहला क्लासिफिकेशन हम टर्म्स के बेसिस पे किए थे, अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम वेरिएबल के बेसिस पे करेंगे। तो दोस्तों इसमें पहला टाइप आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दोस्तों आप नाम से कुछ समझ रहे होंगे, मतलब वन वेरिएबल में मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए उस पॉलिनोमियल में। तो लिख लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल 5x² प्लस 6y। तो इसमें क्या है कि एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो दोस्तों ये नहीं है पॉलिनोमियल, ये नहीं है दोस्तों, इसे हाईलाइट कीजिए, ये नहीं है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दोस्तों ये लिखा है, मान लो 6x², ये है दोस्तों वन वेरिएबल में, ऐसे लिखा मान लो 6x² प्लस x प्लस 7। तो इसमें एक ही वेरिएबल है ना, दूसरा वेरिएबल तो नहीं है, तो ये है। अब पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब दोस्तों ये पॉलिनोमियल जो मैंने ऊपर लिखा, तो दोस्तों ये इसके लिए फिट बैठता 5x² प्लस 6y, क्योंकि इसमें दोस्तों दो वेरिएबल है। दोस्तों ये मैंने यहाँ गलत इसलिए लिखा था जानबूझ के, इससे आप चीजों को हाईलाइट करें कि ऐसे लिखा है, मतलब ये तो दो वेरिएबल में हो गया, अब ये क्या है वन वेरिएबल ही पूछ रहे हैं, तो दोस्तों ये गलत हो गया। दोस्तों ऐसे हाईलाइट कीजिएगा अपने कॉपी में भी जहां आप नोट्स बनाएंगे। दोस्तों ये हो गया दो वेरिएबल में, ऐसे लिख लो 6xy, ये भी दोस्तों दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। दोस्तों ये पॉलिनोमियल है और टर्म भी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो, टर्म तो है ही पर ये पॉलिनोमियल भी है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। अब थ्री वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें तीन वेरिएबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल x² प्लस y प्लस b², मतलब इसमें तीन वेरिएबल हो गए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं x² प्लस ab, इसमें दोस्तों देखिए तीन वेरिएबल हो गए। एक और एग्जांपल आपके कहने पे ले ही लेते हैं 6x² प्लस 4yz, ये भी दोस्तों क्या तीन वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो गया। दोस्तों ये हमारा था वेरिएबल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। दोस्तों अगले क्लासिफिकेशन क्योंकि हम डिग्री के बेसिस पे करेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों डिग्री क्या होती है?
दोस्तों पॉलिनोमियल है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, दोस्तों उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ले लेते हैं आगे, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये लिखा है 6x² प्लस 2x प्लस x⁴। तो दोस्तों इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो आपको दिख रही होगी सबसे हाईएस्ट पावर ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, ठीक। तो x की पावर 4 ये सबसे हाईएस्ट है। तो दोस्तों ये हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी हमारी दोस्तों। इस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या हो गई, 4। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 6y⁴ प्लस 7। तो अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वेरिएबल है तो इसकी पावर क्या है, 100। अब यहाँ तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो मतलब इसकी जो पावर होगी वही सबसे हाईएस्ट हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 100। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 6x² प्लस 5x प्लस 7x², इसे हम दोस्तों क्यूब कर लेते हैं, तो 7x⁴ यहाँ पे ले लेते हैं 4/5। अब आप बताइए इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। तो दोस्तों बहुत लोग कहेंगे कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाएगी, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी नहीं, क्योंकि दोस्तों ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि ये इसकी पावर फ्रैक्शन में चली गई। मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ऐसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के कि इसकी डिग्री बताओ, तो ये जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी क्या ही डिग्री होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला क्लासिफिकेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब, लीनियर मतलब एक, तो मतलब जिसकी डिग्री एक हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री एक हो, 1 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा आपको लिखा है 4x प्लस 2। तो आप ये बताइए इसमें वेरिएबल क्या है, x है, कोई शक की बात नहीं है। अब x की पावर क्या है, 1 है, मतलब 1 डिग्री है। अब यहाँ पे और कोई तो हाईएस्ट पावर तो है नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तो मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3y ले लेते हैं, तो इसकी डिग्री क्या 1 से ज्यादा है, नहीं है, इसकी डिग्री 1 है, y की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन लीनियर पॉलिनोमियल, अब दूसरा आएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा दूसरा टाइप का हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक मतलब इसमें 2 डिग्री है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो
तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4y² + 2। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो मतलब ये एग्जांपल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, अब तीसरा हम लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, अब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब उसको क्यूबिक मतलब 3, तो इसका मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। फॉर एग्जाम्पल x³ + x² + x + 1। अब आप बताइए इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर x की 3 है, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री का होगा, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। फॉर एग्जाम्पल x³ - 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो मतलब ये भी ऐसा पॉलिनोमियल होगा, कैसा, क्यूबिक। ठीक, अब फोर्थ टाइप, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर 4 हो। ठीक दोस्तों, जिसकी डिग्री 3 हो, 4 हो, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल x⁴ + x³ + x² + 1। दोस्तों इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल हो गया, बाय क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल x⁴ + x + 1। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो ये क्या हो गया, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्सेट्रा। दोस्तों x के उसमें ले रहे हैं टर्म्स में, दोस्तों y के टर्म्स में भी हो सकता है, या फिर किसी भी अल्फाबेट के टर्म्स में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। अब दोस्तों कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, दोस्तों इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोस्तों जिसकी डिग्री 0 हो, 0 डिग्री। 0 डिग्री ये क्या है दोस्तों, समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपको ये लिखा है 0 डिग्री मतलब वेरिएबल की डिग्री 0, आपको ये लिखा है x⁴ 0 लिखा है, 0 डिग्री हो गई। तो दोस्तों आप ये बताइए, किसी की भी पावर अगर 0 होती है, तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, या फिर मैं अभी बता देता हूँ जिसे जिन लोगों को नहीं पता, जिसकी अगर पावर 0 होती है, चाहे वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, किसी की भी मतलब पावर जिसकी 0 होती है, तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाता है दोस्तों, 1 के इक्वल हो जाता है। अब दोस्तों समझिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल होता है। फॉर एग्जांपल कोई सा कांस्टेंट लिख दीजिए सिंपल भाषा में, 3। अब उसको ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे, इसकी पावर 0 कैसे, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, अगर हम 3 को ऐसे लिख दें, 3x⁴, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 और x⁴ मतलब 1, तो 3 × 1 3, तो आंसर दोस्तों ये आ गया 3। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 27, तो और x⁴, तो ये क्या हो जाएगा, 27 × x⁴ क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा 27। तो दोस्तों ऐसे कोई सा भी नंबर लिख लीजिए यहाँ पे, मतलब सारी नंबर फिर हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाएंगे, कुछ भी लिख दीजिए, 5 हो गया, 7 हो गया, तो दोस्तों कुछ भी, क्योंकि सबकी पावर 0 है, मतलब इसके साथ में कोई वेरिएबल रहा होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं इसकी पावर 0 रही होगी, इसलिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई होकर वही चीज आ गई, मतलब ये नंबर्स आ गए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और आती है कि 0 पॉलिनोमियल क्या होता है। अब दोस्तों 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल ये क्या चीज है, 0 पॉलिनोमियल मतलब दोस्तों यही 0, सिर्फ 0, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पर ये 0 पॉलिनोमियल है। क्योंकि दोस्तों एक बार बताइए, अगर ऐसे लिखा हो 0 × 3, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, बताइए आप, 0 आएगा। 0 × 5 लिखा हो, आंसर क्या आएगा, 0, मतलब किसी भी चीज में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, अगर ऐसे लिखा हो
0 इंटू एक्स की पावर 7। आंसर क्या आएगा 0। 0 इंटू एक्स की पावर 2। आंसर क्या आएगा 0। 0 इंटू एक्स की पावर कुछ भी ले लीजिए 100। आंसर क्या आएगा 0। एक और ले लेते हैं 0 इंटू एक्स की पावर फॉर एग्जाम्पल 55। तो आंसर क्या आएगा 0। दोस्तों हमें पता ही नहीं कि 0 के साथ क्या कौन सा वेरिएबल आया हुआ जिसकी डिग्री क्या रही होगी जो आंसर 0 आ गया। तो दोस्तों डिग्री देखिए, डिग्री डिफाइन है क्या, आप बताइए। इसके लिए अलग डिग्री है पर आंसर वही आ रहा है, इसके लिए अलग है आंसर वही आ रहा है, इसके लिए भी वैसे ही इसके लिए भी वैसे ही। तो दोस्तों हम इसमें लिख देते हैं कि डिग्री नॉट डिफाइंड। दोस्तों कौन सा वेरिएबल होगा इसके साथ मान लीजिए कोई वेरिएबल होगा y जिसकी डिग्री कुछ भी रही होगी, वो तो बदल सकती है दोस्तों, क्योंकि आंसर तो 0 का मल्टीप्लाई होकर 0 ही आना है। तो दोस्तों डिग्री तो डिफाइन है नहीं कि क्या डिग्री रही होगी, इसलिए दोस्तों 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री नॉट डिफाइंड और 0 पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको दोस्तों ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम जनरली पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या करते हैं, मतलब एक ही वेरिएबल में जनरली दोस्तों, ठीक एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल लिखा है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो दोस्तों अब ये हमारा पॉलिनोमियल किसमें, एक्स के टर्म्स में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इस पॉलिनोमियल को हम मतलब एक्सप्रेस कैसे करें, मतलब डिनोट कैसे करेंगे इसे। तो दोस्तों ये पॉलिनोमियल एक्स के वेरिएबल में है, तो मान लो ये कोई पी पॉलिनोमियल है जो कि एक्स के टर्म्स में है। ये हो गया दोस्तों इसका डिनोशन, मतलब ये कैसे डिनोट किया जाता है। ये क्या पी एक्स का डिनोट कर रहा है दोस्तों, ये कोई पी पॉलिनोमियल है जो एक्स के टर्म्स में, मतलब इसमें वेरिएबल एक्स है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, अगर हमें दे दिया जाए कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का, अगर x इक्वल्स टू हमें फॉर एग्जांपल -1 दे दिया जाए दोस्तों, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे p और x की वैल्यू में क्या -1 दे दी है, तो -1 x की जगह। तो अब सब जगह जहां पे x है तो वहां पे -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2। तो दोस्तों ये बताइए -1 का स्क्वायर मतलब 1 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2, तो दोस्तों ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1 - 1 0, आंसर हमारा आ जाएगा 2। तो दोस्तों जब हमारी x की वैल्यू -1 के इक्वल है तो दोस्तों इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब ऐसी मान लीजिए कोई और वैल्यू दे देंगे, तो दोस्तों इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिएगा वो वैल्यू, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये हमने किस चीज के लिए समझा, अब हम बात करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। zeros of a polynomial। अब दोस्तों मान लीजिए कोई भी एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर
-1। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों इसमें x की वैल्यू मतलब क्या रख दें हम, जो ये पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाए। तो दोस्तों अब ऐसी कौन सी वैल्यू है x की, तो दोस्तों वैसे तो हम जानते हैं अगर इसमें 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और फिर -1 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पर हमें ऐसे हर पॉलिनोमियल में तो पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप मान लीजिए कि ये जो पॉलिनोमियल है x² -1 वो 0 के बराबर है, हमने मान लिया 0 के बराबर है। अब दोस्तों 1 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +1 और इससे स्क्वायर अगर हटाएंगे तो सबको पता होगा आयो ये हो जाएगा √1। √1 मतलब अगर रूट हटता है दोस्तों किसी भी नंबर से तो यहाँ पे आंसर आता है +-1, मतलब x की वैल्यू +1 भी हो सकती है और x की वैल्यू -1 भी हो सकती है। दोस्तों पुट करके देख लेते हैं क्या हमारा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। अब x² मतलब x की जगह हम 1 रख के देखते हैं, x² की जगह 1 रखेंगे तो मतलब 1 का स्क्वायर -1 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ये -1, अरे ये तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये 1 इसका 0 है पॉलिनोमियल का। अब ऐसे रख के देख लेते हैं इसमें -1, दोस्तों ये भी तो वैल्यू आई है तो -1। दोस्तों -1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा जब 1 का स्क्वायर होगा। दोस्तों आंसर क्या ही आएगा 1, तो 1 - 1 0। दोस्तों ये दोनों ही वैल्यू सही हैं। दोस्तों आपने सीखा कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालना है। अगर कोई हमें पॉलिनोमियल दिया जाए तो उसे पहले 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, फिर दोस्तों उससे x की वैल्यू निकाल दीजिए और अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं ऐसे वैल्यू रख के तो दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जीरो कितने हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल के, इसमें तो 2 0 निकल आए। तो दोस्तों आपको बताता हूँ एक बात, अगर दोस्तों ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री, अभी जो पॉलिनोमियल लिया था हमने उसकी डिग्री क्या थी 2 थी। दोस्तों जिसकी डिग्री कितनी है, मतलब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर सबसे ज्यादा कितनी है तो उसके उतनी 0 निकलेंगे। मतलब इसमें 2 हाईएस्ट पावर थी इस पॉलिनोमियल की तो मतलब 2 0 निकले हमारे। तो अगर मान लीजिए ऐसी 4 पावर किसी पॉलिनोमियल की, मतलब डिग्री है, पावर तो नहीं बोलना सही होगा शब्द क्योंकि पावर तो 4 भी है 3 भी है 2 भी है। तो दोस्तों पावर हम नहीं बोलेंगे डिग्री, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, तो दोस्तों डिग्री हम बोलेंगे। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब डिग्री क्या है इसकी पॉलिनोमियल की। दोस्तों ये 4 है, मतलब हाईएस्ट पावर 4 है मतलब डिग्री 4 है, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही हमारे जीरोस निकलेंगे, मतलब इसके 4 जीरोस निकलेंगे जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आप समझ गए कि डिग्री पे डिपेंड कर रहा कितने जीरोस होंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एवरी रियल नंबर is a zero of a zero polynomial। दोस्तों इसे एक बात समझिए, इससे फॉर एग्जाम्पल क्या दोस्तों, एक ही पॉलिनोमियल होता है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, इसे देखिए, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो। अब दोस्तों इसमें लिखा है एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो मतलब सारे ही जो नंबर है जो भी रियल है तो दोस्तों वो सभी इसके जीरो होंगे। दोस्तों कैसे, इसकी डिग्री दोस्तों क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, आपको मैंने बताया। मतलब डिग्री क्या पता ये ऐसे ना लिखा हो 100, क्या पता ये ऐसे ना लिखा हो। तो दोस्तों मतलब अब डिग्री डिफाइंड नहीं है तो इसकी जीरो कैसे डिफाइन करेंगे। दोस्तों इसके जीरो डिफाइन हो जाते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी रियल नंबर हैं यहाँ पे। दोस्तों आप एक बार बताइए, 0x की पावर 100 है, अगर मान लो यहाँ 1 रख दें तो 1 की पावर 100 1 और उसका मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 × 1 0। अब यहाँ पे मान लीजिए
ऐसे लिख दे 2 की पावर 100, तो आंसर तो दोस्तों जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्तों कुछ भी रख दीजिए, कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, मान लीजिए माइनस रख दें, -5 रख दे रहे जिसकी पावर 100 है, आंसर जीरो ही आएगा। फ्रैक्शन में रख लीजिए, अब दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज नहीं हो गए होंगे कि ये 3/2, अरे ये तो हो ही नहीं सकता पॉलिनोमियल। और दोस्तों ये पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों, x की वैल्यू है दोस्तों, x की वैल्यू हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आंसर क्या है, जीरो। तो दोस्तों आप ये बताइए सबके ही आंसर जीरो आ रहे हैं, तो दोस्तों सारी जो भी नंबर हम रख रहे हैं तो वो सभी इसमें लाई कर रहे हैं, मतलब उन्हें रख के आंसर जीरो ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन सही हो गई, मतलब एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, मतलब जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर को दोस्तों हम आर से नोट करते हैं, मतलब जितने भी रियल नंबर होते हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, दोस्तों जितने भी रियल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, तो दोस्तों वो सारे ही जीरोस होते हैं जीरो पॉलिनोमियल के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारी वीडियोस लाइक करेंगे तो दोस्तों हमें अलग ही मोटिवेशन आता है आप लोगों के लिए कुछ करने का। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप वेट करिए अगली वीडियो का दोस्तों, कल मैं अगली वीडियो इसकी डाल दूंगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 3 लेक्चर्स या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर लेंगे दोस्तों इस पॉलिनोमियल को खत्म करने का। फिर दोस्तों हम क्वेश्चंस लगाएंगे, एक वीडियो हम एनसीईआरटी को सॉल्व करने के लिए देंगे, 1 या 2 वीडियो, फिर दोस्तों हम इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो दोस्तों आपका ये पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम पूरी जो सीरीज चलाएंगे इस साल, तो दोस्तों सारे चैप्टर्स आपके ऐसे बूस्ट हो जाएंगे कि उस आप में अलग ही चेंज आएगा मतलब। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।